इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कि जो लोग ये पूछते हैं कि सर एडवाइजरी से क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या डीप रिसर्च हम करते हैं वो चीज़, लाइसेंस होने का क्या फ़ायदा है, मतलब हमें क्या फ़ायदा मिलता है रिसर्च करने पे, और आप लोगों को क्या फ़ायदा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो एडवर्टीज़मेंट लग रही है। ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट वाले पार्ट को छोड़ते हैं, वो चीज़ के बारे में हल्की सी बात करेंगे, लेकिन मेन बात होगी कैश वाले म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सेकंड नंबर पे जो मैं बोल रहा हूँ कि कैश वाले म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात होगी इस वीडियो के अंदर, कि कैश कितना रखा हुआ है आपकी म्यूचुअल फंड ने। आपके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, आपके पास HDFC का कोई भी मिड कैप है, आपके पास कोई भी XYZ स्मॉल कैप है, तो उसने कितना कैश रखा हुआ है। अब आप बोलोगे मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, क्या पड़ता है वो भी बताऊंगा, और किसने नहीं रखा हुआ वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो नाम आपको जानने हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो नाम क्या है उन 2 म्यूचुअल फंड के, वो थर्ड नंबर पर बताऊँगा। कौन से ऐसे 2 म्यूचुअल फंड है जिनको आप साथ रख सकते हो और एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बन जाएगी आपकी, कि आपके पास एक म्यूचुअल फंड ऐसा रहेगा जिसके पास बहुत सारा कैश है, दूसरा ऐसा रहेगा जिसके पास कैश ही नहीं है, और दोनों का क्या फ़ायदा और नुकसान है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट जिसके बारे में मैंने बोला था, तो आप ये वीडियो आराम से देखिएगा, कि ये वीडियो कहीं भी आप ढूंढ लो यूट्यूब पे, और ये मुझे बता देना कि ये वीडियो कहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लेके बनाई है और कहाँ से मैंने कॉपी करके बनाई है। नहीं मिलेगा कोई जवाब आपको, क्योंकि ये वीडियो हमने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। हमें जो फ़र्क लगा है, हमें जो रिज़ल्ट में फ़र्क मिलता है इन चीज़ों को एनालिसिस करके, तो वो आपके सामने रख रहा हूँ, अपनी रिसर्च जो पिछले 8 सालों में हमने करी है। ठीक है, और कुछ लोग होंगे अब जो चाहेंगे कि हमारे साथ वो पोर्टफोलियो स्टार्ट करें, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब वीडियो के अंदर जाते हैं, कैश वाले म्यूचुअल फंड्स देखते हैं। सबसे पहले एक गलती हम जो कई बार कर जाते हैं कि हर वेबसाइट पे ट्रस्ट कर जाते हैं। तो ये वेबसाइट मुझे 2% कैश दिखा रही थी, और उधर मैं मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट में गया, फैक्ट शीट में, जो इन्हीं की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मॉर्निंग स्टार से भी आप कर सकते हैं। और ये डेट है 24 अगस्त 2024 को। ठीक है, जो इनकी रिपोर्ट है। ठीक है, ये 31 जुलाई को इनका एसेट एलोकेशन क्या था। 31 जुलाई को इनका एसेट एलोकेशन था 83% स्टॉक्स में और 16 या 17% कैश और कैश इक्विवेलेंट में। ये किसका है, किसकी बता रहा हूँ मैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की। तो ये बहुत सारा कैश रख के बैठे हुए हैं। इसका क्या फ़ायदा है? ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी तो बूम। और इनके पास फ़ायदा पता क्या होता है, ये कंटिन्यूसली पैसा डालते भी रहते हैं और 10-15% अपना कैश होल्ड भी रखते हैं। और अब ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड जो बिल्कुल भी इस चीज़ को फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, जिनको लग रहा है कि मार्केट अच्छा जा रहा है तो क्या कैश रखना साइड में, वो हैं एडलविस का मिड कैप। स्टॉक्स देखिए 98%, कैश देखिए 1.64%। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों को रखना चाहिए साथ। किस किस को? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को, एडलविस मिड कैप को। तो यहाँ पे इन दोनों को हम एक बार देख लेते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को साथ रखना चाहिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो क्या है इन दोनों के अंदर? देखो, पहली बात तो ये तो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करवाता है, तो इसके रीसेंट रिटर्न्स बेशक चेक मत करो। ठीक है, अब जो हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करा रहा है, जिसको मैं पिछले 1.5-2 साल से सबसे अच्छा बोल रहा हूँ, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। और अब तो इसने रिटर्न्स दे दिए भाई। मैं पिछले जब 1.5 साल से बोल रहा हूँ, लास्ट 1 साल में 70% दे दिए, और लास्ट क्वार्टर में बोलूँ तो क्वांट से देख लो आप, 6 गुना रिटर्न्स ऊपर दे दिए। तो मेरे लिए तो भाई काम कर गया ये। अब ये 2 साल चल गया, लगभग 1.5-2 साल हो गए इसको चलते हुए, 1 आधा साल शायद और चले, 6 महीने और चले। फिर जब मैं बोलूँगा ना एग्जिट कर दो, या फिर अब इसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड देखो, जो हम सैटेलाइट वाले एरिया में ले रहे हैं म्यूचुअल फंड, उनको जल्दी रिप्लेस करने का टाइम आ जाता है। और इसको मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मोतीलाल ओसवाल वैसे मैं कोर में ही काउंट करता हूँ, अगर मैं काउंट करूँ तो। लेकिन अभी के लिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। दोनों ने रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है, अच्छे रिटर्न्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली, महिंद्रा से भी और क्वांट से भी। दोनों का बीटा 1 से कम है। ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा 12 है, और यहाँ अल्फ़ा वाला थोड़ा मैटर ख़राब है बाकी। ठीक है, उसके बाद नीचे सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर इधर आपको मिल रहा है, इधर कैपिटल गुड्स मिल रहा है, लेकिन कैपिटल गुड्स इधर भी मिल रहा है। लेकिन बाकी फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर ना इधर है टॉप 3 में, और ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी इधर नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ कि जब हम लेते हैं तो हमें टॉप के जो 5 सेक्टर्स मिलेंगे वो
अलग अलग होंगे, सिर्फ कैपिटल गुड्स होगा जो सेम होगा। लेकिन अगर मैं टॉप के स्टॉक्स देखूं तो वहाँ आप देख सकते हैं 5 स्टॉक्स में कोई सिमिलैरिटीज़ है तो एक ये है, परसिस्टेंट सिस्टम, सिर्फ एक, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा। और थोड़ा सा और नीचे जाएं तो ये देखो, ये अपना पैसा रख रहा है कैश में, मार्केट गिरेगा ये उठा लेगा, बाकी कोई नहीं रख रहा, बाकी सबको है कि चलने दो। लेकिन यहाँ पे इसने डेट में डाल दिया होगा पैसा, या फिर किसी और चीज़ में पड़ा होगा, और ये पैसा अभी डेट में नहीं है, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है, तो इसको आप डेट में लो या कैश में लो, ठीक है। इक्विटी में इन्होंने कम पैसा डाला हुआ है अभी, लेकिन रिटर्न्स देखो फिर भी सबसे अच्छे हैं लास्ट क्वार्टर में। तो फिर से डिप आएगा, फिर से ये सबसे ऊपर जाएगा, तो अभी तो मुझे इसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन उसके अगेंस्ट, कंप्लीटली अगेंस्ट चल रहा है एडलविस का मिड कैप। 52 देखिए टर्नओवर रेशो, और 167, 3 गुना है मोतीलाल का। तो अब अगर मैं इस हिसाब से जा रहा हूँ तो मुझे इस हिसाब से भी साथ में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो 10-15 हज़ार से ज़्यादा की SIP कर रहे हैं। अगर आप 10-15 हज़ार तक की कर रहे हैं तो एक फ़ंड चुन लो, बहुत है आपके लिए मिड कैप। फंड भरो मत, 2-2 मिड कैप, 2-2 स्मॉल कैप, वो तब अच्छा लगता है जब आपकी SIP 20-25-40 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच गई है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो जितना हो सके उसको नैरो डाउन करके चलिए। 4 फंड, 5 फंड, 3 फंड बहुत हैं, ठीक है। 10 हज़ार की SIP में, 15 हज़ार की SIP में 3 से 6 फंड बहुत हैं। और अगर आप और थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं तो 4 से 7 फंड, जो लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ महिंद्रा को, तो महिंद्रा भी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं हमें, तो ऊपर हेल्थ केयर का भी ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ना आप ये देखो कि फाइनेंशियल यहाँ पे भी है और कैपिटल गुड यहाँ पे भी है, तो महिंद्रा और एडलविस का नहीं बन सकता। महिंद्रा लेना है तो फिर या तो मोतीलाल के साथ ले लो, ठीक है। और महिंद्रा का टर्नओवर रेशो ऊपर जाके अगर मैं चेक करूँ तो 94 है, थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है अगर आप ज़्यादा की SIP कर रहे हैं तो। और अभी अगर सिर्फ मोतीलाल ओसवाल चल रहा है तो चलने दीजिए। एडलविस को हम सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह से बैकअप की तरह रखेंगे कि कल को हमें रिटर्न ज़्यादा अच्छे ना मिले तो हम एडलविस ले लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, कुछ फंड्स 15-15 साल, 10-10 साल, 8-8 साल चलाते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने कभी नहीं बोला कि आपको SBI कॉन्ट्रा चेंज करो, ठीक है, ICICI वैल्यू डिस्कवरी चेंज करो। तो इन फंड्स का रिव्यू इस वीक आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो उन फंड्स को भी देख लीजिएगा जो हम चेंज नहीं करते। मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में स्पेशली हम ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा चर्निंग रिक्वायर्ड होती है। अब वो लार्ज कैप की बात मैं बार बार क्या करूँ जो पिछले 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से चेंज ही नहीं होना। नाम जानने हैं चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन उन फंड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके जो चेंजेस की ज़रूरत होती है तो आपके वो 30 से लेकर 60% ऑफ द पोर्टफोलियो है जहां आप चर्निंग कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप कितना एग्रेसिव जा रहे हैं, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।